ये रहा आपका फर्स्ट चैप्टर का। देखो, एक तो व्याख्या का कॉलम होता है और एक होता है जीवन परिचय उसी चैप्टर का। अब वही जो प्रताप नारायण मैंने उसमें बताया था कि इन्होंने लिखी है, वो जो ये जो आपने व्याख्याएं पढ़ी थी इससे पहले वीडियो में, तो प्रताप नारायण था। अब वो प्रताप नारायण के बारे में लिखा हुआ है, इनके उनकी डेथ कब हुई थी, उनका जन्म कब हुआ था, वो कहाँ के रहने वाले थे, उन्होंने क्या क्या करा अपने जीवन में, ये सब कुछ होता है। ठीक है, जीवन परिचय वह कहलाता है, इसमें ये सब कुछ होता है। और साहित्यिक परिचय उनकी विशेषताएं बताई जाती हैं और उनकी क्या कहते हैं उसमें कृतियाँ, और या उनकी वो होती है क्या कहते हैं नाटक काव्य वगैरह वो होते हैं जो उन्होंने लिखी होती हैं। ठीक है, ये सब कुछ है। अब हम देख लेते हैं प्रताप नारायण का। इनका जन्म कहाँ हुआ था। ये संक्षिप्त परिचय होता है, ये जीवन परिचय। तो संक्षिप्त परिचय पेपर में सबसे पहले एग्जामिनर बस आपका संक्षिप्त परिचय देखेगा। अगर आपका संक्षिप्त परिचय सही होगा तो एग्जामिनर समझेगा उसने सही लिखा है, मतलब बच्चे ने। तो संक्षिप्त परिचय, इनका जन्म स्थान कहाँ हुआ था, बैचे गांव में उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनका जन्म कब हुआ था, 1856 ईस्वी, मतलब 1856 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम क्या था, संगटा प्रसाद मिश्र, ज्योतिषी थे वो। ठीक है, और इनकी प्रमुख कृतियाँ कौन कौन सी हैं, कली, कौतुक, हटीहम्मीर, प्रताप पीयूष, मन की लहर, निबंध, नवनीत, प्रताप समीक्षा, गौर संकट। आप बस 2 या 3 भी लिख के आ सकते हो। आप एक हटीहम्मीर लिख लेना, एक प्रताप पीयूष लिख लेना, एक मन की लहर लिख लेना बस। और संपादन ब्राह्मण एवं हिंदुस्तान, और भाषा इनकी कौन सी थी, व्यवहारिक एवं खड़ी बोली। और हिंदी साहित्य में इनका स्थान हिंदी के प्रचार प्रसार के विशिष्ट योगदान रहा। इनकी मृत्यु कब हुई थी बेटा, 1894। इनकी सब कुछ आप याद रखोगे तो आप जीवन परिचय खुद ब खुद बनाकर लिख दोगे ऑटोमेटिकली। अब इनका जीवन परिचय में क्या क्या है। गुरु प्रताप नारायण मिश्र का जन्म 1856 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के बैजे गांव में हुआ था। देखो, ये आपने लिखा था इनका बैजे गांव उत्तर प्रदेश जन्म, अब आपने बना के लिख दिया इधर, अब आपने ये लिख दिया। ठीक है, अब हुआ था। इनके पिता संगटा प्रसाद एक विख्यात ज्योतिषी थे। आप विख्यात काट भी सकते हो, लिख भी सकते हो। ठीक है, और इसी विधा के माध्यम से वे कानपुर में आकर बसे थे, मतलब उनके पिता ज्योतिषी थे, इसी माध्यम के कारण वो कानपुर में आके बस गए थे। पिता ने प्रताप नारायण को भी ज्योतिष की शिक्षा देना चाहा, मतलब उनके जब पिता ज्योतिष थे तो उन्होंने सोचा कि मैं अपने बेटे को भी ज्योतिष बनाऊंगा। लेकिन क्या हुआ, देखो, प्रताप नारायण को ज्योतिष की शिक्षा देना चाहा पर इनका मन उसमें नहीं रम सका, मतलब नहीं लगा, उनका मन ज्योतिषी में नहीं लगा। अंग्रेजी शिक्षा के लिए इन्होंने स्कूल में प्रवेश लिया। इन्होंने अंग्रेजी शिक्षा के लिए प्रताप नारायण ने अंग्रेजी शिक्षा के लिए स्कूल में दाखिला लिया, किंतु उनका मन अध्ययन में भी नहीं लगा, वहाँ पर भी उनका मन नहीं लगा पढ़ने में। तो यद्यपि फिर उन्होंने मन लगाकर किसी भी भाषा का अध्ययन नहीं किया, उन्होंने किसी भाषा का फिर अध्ययन नहीं करा। तदपि उसके बाद इन्होंने हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, मराठी, पंजाबी, फारसी, संस्कृत और बंगला का अच्छा ज्ञान हो गया था। मतलब इन्होंने घर पर ही करा था, ये मेंशन नहीं है बेटा, लेकिन इनका मन नहीं लगा था, इन्होंने घर पर करा था। एक बार ये आप सब रहने देना, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, जो इम्पोर्टेंट है वही लिख के आना जीवन परिचय में। ज़्यादा इतना बड़ा के कुछ नहीं होता है, बस 5 या 4 नंबर का जीवन परिचय होता है, इतना बड़ा फालतू का मत लिखना, टाइम वेस्ट होता है परीक्षा में। फिर आप ये लिख लेना, 18 वर्ष की आयु में इनका विवाह हुआ था, मतलब इनका विवाह 18 वर्ष की आयु में हो गया था, परंतु कुछ दिनों बाद ही पत्नी की मृत्यु हो गई थी, इनकी पत्नी की डेथ हो गई थी। फिर इनका दूसरा दूसरा विवाह कराया गया। और खान पान एवं स्वास्थ्य के प्रति वे लापरवाह थे, मतलब खाने पाने के प्रति, जैसे हमारी मम्मी नहीं कहती है कि तू खाने पीने के लिए प्रति लापरवाह है, बहुत ऐसा है वैसा है, वैसे ये भी हो गए थे बेटा बड़े होने के बाद। उनके विचार को देखो, एक तो पत्नी की डेथ हो गई थी और ऊपर से बस यही था बेटा, इतनी की हुई थी, और तो कुछ सुख दो नहीं था मेरे ख्याल से। खान पान एवं स्वास्थ्य के प्रति वे लापरवाह थे, वो पहले से ही थे। परिणाम स्वरूप में यह अस्वस्थ होते
हुए तथा महीनों की बीमारी के बाद मात्र 38 वर्ष की अल्पायु में ही 1894 ईस्वी में कानपुर में इनका निधन हो गया। ये खाने पीने के प्रति बेटा लापरवाह थे। फिर इनकी 38 आयु में ही अल्पायु बेटा उसे कहते हैं, मतलब बहुत जल्दी हो गया था इनका। और ये कुछ महीने बीमार भी रहे थे तबीयत खराब के कारण, और फिर इनका निधन हो गया। ये आपको हो गया बेटा साहित्य परिचय। अब आप पेपर में कैसे लिख के आओगे, नोट्स में हम दिखा देते हैं आपको। ये आप लिख के आओगे अपना संक्षिप्त परिचय, और इधर आप लिख के आओगे अपना साहित्यिक परिचय, वो जीवन परिचय इधर, ये ऐसा इधर जरा मार के वही वाला करके लाना, बीच का रहने देना, एक बार ये वाला मत लिखना, बस यहाँ से लिखना, इतना मत लिखना, ठीक है, इतना नहीं लिखना, 18 वर्ष बस इतना लिखना। अब ये रहा साहित्यिक परिचय। देखो इसमें क्या क्या है। मिश्र जी ने अपना साहित्य जीवन ख्याल एवं लावण्यों में प्रारंभ किया, क्योंकि आरंभ में इनकी रुचि लोक साहित्य में के सृजन में थी। और क्या लिखा, कुछ वर्षों के उपरांत ही ये गद्य लेखन के क्षेत्र में उतर आए। देखो गद्य लेखन के क्षेत्र में उतर आए। जो हमारे कवि होते हैं ना, एक तो हमें ये शिक्षा देखते हैं कि हम लोग सोचते हैं कि हमें कंपल्सरी में पढ़ना ही है, लेकिन हम किसी और फील्ड में भी हम जा सकते हैं। अब ये जो कवि होते हैं तो उन्होंने खाली इनका मन पढ़ाई में नहीं लगा, तो इन्होंने घर पर ही तैयारी करी। अब आप आगे भी कुछ पढ़ोगे और कवियों के बारे में पढ़ोगे, लेखकों के बारे में पढ़ोगे, तो ज़्यादातर वो पढ़े लिखे नहीं थे, उन्होंने घर पर ही तैयारी करी थी ज़्यादातर कवियों और लेखकों ने। लेकिन उनका पढ़ाई में दिल नहीं था, तो उन्होंने घर पर रहकर तैयारी करी, दृढ़ संकल्प से का तैयारी करी। तो फिर ये नहीं होता है कि उनकी रुचि नहीं थी तो उन्होंने करी तैयारी। अब ये नहीं कि अब हम उसी में लगे रहें। अब इन्होंने घर पर खुद तैयारी करी तो इन्हें समझ आया। मिश्र जी ने कई मौलिक अनुभूति रचनाएं लिखी। कुछ इन्होंने रचनाएं भी लिखी थी। 1883 ईस्वी में इन्होंने कानपुर में ब्राह्मण नामक पत्र निकालना शुरू करे, इन्होंने पत्र भी निकालना शुरू कर। ये सब इनकी सारी विशेषताएं देखो जिस पर अंडरलाइन हुई है। तो यही बेटा साहित्यिक परिचय होता है। आप एक बार पढ़ लेना और फिर आप अपने नोट्स बना सकते हो। देखो फोटो खींच लो आप, ठीक है। ये थे ये प्रताप नारायण, देख लो दाढ़ी थी इनकी। अब ये सब इनकी कृतियाँ ज़रूरी नहीं होता है, मैं बस आपको इम्पोर्टेंट बता दे रही हूँ। देखो आप बस 2 या 3 भी आप लिख सकते हो, और ये नहीं कि निबंध नाटक काव्य ये मत लिखना, बस आप ये लिखना। एक ऐसे कैसे बताऊँ, आप इधर लिखना कृतियाँ, तो मैं लिख के बता देती हूँ कैसे लिखना है आपको, ठीक है। ऐसे लिखना, आप डाल दो, अंडरलाइन सही से करना। अब फिर लिखना भाव, दूसरी लिखना दाँत, ठीक है। अब एक नाटक में से भी ले लेना आप गौर संकट, ऐसी इधर गौर संकट लिखना। फिर काव्य में से भी ले लेना मन की लहर, तो इधर एक मन की लहर लिख लेना। बस 3 या 4 लिखोगे तो मैम सही होता है। बस 3 या 4 ही लिखने को आती हैं। बस कृतियाँ लिख देना, ये कुछ मत लिखना, इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अब देखो आपको संक्षिप्त परिचय लिखना है, आपको ऐसी कॉलम बनाना है, ऐसे करके कॉलम बनाना है आपको, और लिखना लेखक एवं संक्षिप्त परिचय, अंडरलाइन कर देनी है, ठीक है। ये और फिर संक्षिप्त परिचय लिखने के बाद ये आपका जीवन परिचय है जो मैंने बताया। साहित्यिक परिचय में जितने अंडरलाइन है उनकी विशेषताएं लिखना, और जो उनकी कृतियाँ हैं बस आप ऐसे लिख देना 3 या 4, इसमें से एक छाट लेना। देखो मैंने छाटी माँ दाँत छाटी, और अब दूसरी आप छाट लेना मन की लहर, और अनुद्वित में से भी एक छाट ले, इसे मत छाटना, बस इतनी छाट लेना, ठीक है। संपादन ब्राह्मण कर देना, बस आपका जीवन परिचय भी हो गया। मैंने इसकी पहले 3 व्याख्यान भी करा चुकी हूँ, वो भी आप जाके मेरे चैनल पे देख सकते हो। अब जो इम्पोर्टेंट बस मैं वही करा रही हूँ, वरना आपका सिलेबस तो बेटा बहुत है। देखो सब है, देखो इतनी सारी बुक में तो इतनी सारी व्याख्याएँ हुई हैं। और अभी शब्दार्थ भी देख लो, अगर आपको समझ ना आए कुछ, ये शब्दार्थ है, ये आप पढ़ लेना, ठीक है। ये लिखे हुए, ये खाली पढ़ने का काम है, ठीक है। आपका पढ़ लेना, इससे आपको पढ़ाने में आसानी होगी।
देखो आप सोचोगे, हमने शब्द उसमें व्याख्या में कुरान शरीफ के बारे में अभी देखा होगा आपने, तीसरी या व्याख्या उसमें थी बात। तो इस्लाम धर्म का अरबी भाषा में लिखित ग्रंथ है। मतलब कैसे बताऊँ, ऐसे आप जैसे हिंदू लोगों की क्या कहते हैं गीता और ये नहीं होता है ना, वैसे ही मुस्लिमों में इस्लाम धर्म की अरबी भाषा होती है वो बेटा, ठीक है, उस पढ़नी पड़ती है ऐसे ही। और पित्त मतलब क्या होता है, पित्ताशय का रस होता है। और कौन कौन से बताऊँ, बात मतलब वचन, शरीर में स्थित वायु। और जलबात मतलब जलवायु। और अशरफुल मखलूक़ात आपने पढ़ा था ना, जगत में श्रेष्ठ, संपूर्ण जगत में श्रेष्ठ, मतलब जो श्रेष्ठ होते हैं। तो हम लोग अशरफुल मखलूक़ात हैं बेटा, क्योंकि हम लोग इसलिए हैं क्योंकि हमारे पास बात करने की योग्यता है, ठीक है। देखो मैं दिखा देती हूँ इधर आपको, ये हम लोग हैं। अब ये लोग क्या कहते हैं, जानवर, पक्षी, पशु सब लोग हैं। अब हमारे पास कौन सी योग्यता है, कौन सी योग्यता है, बात करने की, ठीक है। और इनके पास नहीं है बात करने की, ठीक है। और क्या है, और इस व्याख्या में आपने एक और तोता मैना होते हैं वो भी कर सकते हैं, तो उन्हें भी कुछ खाया गया था, तो उनके पास भी बात करने की योग्यता होती है, ठीक है। और जो पक्षी होते हैं उनके पास नहीं होती है। तो यही आपका चैप्टर है बात, आपके चैप्टर का नाम ही बात है बेटा। देखो, और जो व्याख्या में, और जो ये क्या कहते हैं, हम इसके जो आप बहुविकल्प हैं ये आप पढ़ लेना, ठीक है। शब्दार्थ और बहुविकल्प आपको पढ़ना है, ये और ये टिक कर लेना, ठीक है बेटा। आप ये रखे हुए उत्तरमाला है। देखो बेटा, बुक में भी वही है, यदि हम वैध होते ही बेटा अक्सर आ जाती है आपकी, और ये उसमें भी थी, किस में थी, गैस पेपर में, जो मैंने अभी आपको दिखाया था, ठीक है। और ये आप शब्दार्थ आप बेटा पढ़ लेना, इससे आपकी आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। कुछ मैंने बता दी हैं, और देख लो। और कौन सा बताऊँ, कुराही, बुरी राह पर चलने वाले, जो बुरी राह पर चलता है वो बेटा कुराही होता है, ठीक है। और निर्गत, निकली हुई, ये सब आप शब्दार्थ पढ़ लेना, ठीक है। और बहुविकल्प भी मैंने बता दी हैं, ये आप कर लेना कॉपी में। और देखो इसमें आपको क्या क्या करना है, एक तो आपको ये प्रताप नारायण का जीवन परिचय करना है, ठीक है। देखो इस टाइप से करना है, ये वाला मत कर लेना, जो मैंने बताया वो वैसा करोगे तो वो इम्पोर्टेंट है, इस टाइप से करना है लेकिन आपको, ठीक है। मेरे नोट्स में आप देख लो, ठीक है, इस टाइप से करना है आपको। और जब आप जीवन परिचय कर लो तब उसके बाद आपको ये सब बहुविकल्प करने हैं, ठीक है। देखो पहले का ए आ वाला सही है, दूसरे का सा वाला सही है। कैसे, पहले का ये आ वाला सही है, दूसरे का ये सा वाला सही है, ऐसा आप टिक कर लेना, ठीक है। उत्तरमाला तो मैंने दिखाई दी है आपको, कर लेना। उसके बाद ये वाली आप व्याख्या मत करना, जो मैंने आपको पहले जो वीडियो मैंने डाल चुकी हूँ उसकी व्याख्याओं की वाली आप 3 व्याख्या करना, बस वही इम्पॉर्टेंट है। और बस आप ये शब्दार्थ बस पढ़ लेना, बस आपका ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। और इसमें से बेटा परीक्षा में अक्सर सबके आता है, मैंने आपको ज़्यादा और नहीं कराया ताकि आप कंफ्यूज वगैरह ना हो। जो इम्पोर्टेंट था मेन वो मैंने सब पढ़ा दिया है, ठीक है। और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।